हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है सुबह का समय, तो आप सभी को सुप्रभात, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हम उठा रहे हैं बिस्तर। तो बच्चे उठ ही गए हैं और उठने के बाद में वो चले गए हैं अपने अपने काम के लिए और मैं इनके बिस्तर उठा के रख दे रही हूँ। तो आजकल हमारा कुछ ज़मीन पे ही सोना हो रहा है, इसीलिए ये जो नी बिस्तर है, हमने जो ये गद्दा है, ये मैं ज़मीन पर डाल देती हूँ। डालने के बाद में चाहे इस पे बच्चे सो जाते हैं, चाहे साहब सो जाएँ या मैं सो जाऊँ, कोई भी सो जाता है। तो बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल रहता है ज़मीन पे सोना तो। और वैसे भी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं इस बहाने। और चक्कर भी ये है ना कि लाइट होती नहीं है, तो लाइट ना होने की वजह से फिर इन्वर्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बोल जाता है। इसी वजह से सब हॉल में ही आके सो जाते हैं, तो एक या दो पंखे चलते हैं तो फिर ठीक रहता है। नहीं तो सबके अलग अलग कमरों में सोएंगे तो देखिए ज़्यादा इन्वर्टर भी खर्च हो जाएगा और पंखे भी ज़्यादा चलेंगे और बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से हम लोग सब जने एक हॉल में ही सो जाते हैं। और हैं भी कौन, 4 बंदे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 हम हैं। तो इसी वजह से सब जने हॉल में ही सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे ना। अब ये सब तो आप ही लोगों के हाथ में है। अब आप ही आगे बढ़ा सकते हो और आप ही पीछे हटा सकते हो। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबरों, मेरा हेल्प करो, मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, जिससे कि वॉच टाइम बढ़े, तो मैं आगे मोटिवेट हो पाऊँगी। नहीं तो मैं सच में ही बहुत ज़्यादा अपने आप को नर्वस फ़ील करने लग जाती हूँ। कभी कभी तो बीच में अपने आप को देखती हूँ तब कि क्या मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। यही सोच सोच के मेरा काफ़ी तो टेंशन में हो जाती हूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब कर लेते हैं घर के कुछ काम। तो यहाँ पे हम लग गए हैं अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। और आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध करती भी हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है ना, उसको भी दबा लेना, तभी तो आपको रोज़ाना वीडियो पहुँचेगी ना और आप तभी रोज़ रोज़ नई नई वीडियो देख सकेंगे। तो यहाँ पे हम अपना दुपट्टा वगैरह तय करके रख देते हैं, क्योंकि रात को मैं घूमने गई थी तो मैं ये दुपट्टा लेके गई थी। जो ये चुन्नी है हमारी, तो ये कॉटन की है ना, तो बहुत अच्छे आराम देती है ये। तो इसी को ओढ़ के और मैं बाहर टहलने के लिए चली गई थी और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और रात का समय था ना, तो वीडियो मैंने इसी वजह से नहीं बनाया क्योंकि लाइट इतनी आ नहीं रही थी। तो अंधेरा हो रहा था सारी गली में और सब ने अपनी अपनी लाइट जो होती है ना वो जला रखी थी, जो दरवाजे पे लाइट होती है वो जला रखी थी सभी ने। तो उसमें इतनी रोशनी हो नहीं रही थी कि वीडियो बन पाती मेरी, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और सुबह का समय है, तो अब तो लाइट की भी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूरज भगवान ही इतनी रोशनी दे देते हैं कि आराम से वीडियो बन जाएगी। और यहाँ पे हम लगा ले रहे हैं पोछा, क्योंकि हमारी मेड हैं वो बहुत ही खुशमिजाज हैं। वो कभी आती हैं कभी नहीं आती। उन्होंने अपने काम को ऐसा समझ रखा है जैसे कि मैं उनके काम करती हूँ और वो मेरे यहाँ पे काम करने नहीं आती हैं। तो कुछ इस तरह का हाल है उनका। तो बस वो अपने हिसाब से ही काम करती हैं और मेरे हिसाब से नहीं करती हैं। तो बड़ी बूढ़ी हैं, मैं उनसे क्या कहूँ अब, लेकिन मुझे स्टिक होना पड़ेगा। बहुत छुट्टियाँ करती हैं भाई, बहुत छुट्टियाँ जिसे कहते हैं। अगर मान लीजिए वो एक महीने आती हैं तो महीने में कम से कम 10 से 12 छुट्टी उन्होंने नहीं करी तो कुछ नहीं करा। इतनी छुट्टियाँ करती हैं, मैं भी तंग आ गई हूँ अब तो इन बातों को देख देख के कि इतनी छुट्टियाँ करेंगी तो फिर फ़ायदा क्या है मेरा लगाने का। तो यही सोच रही हूँ और पोछा लगा रही हूँ। और बच्चे भी अब गुस्सा होने लग गए हैं। ये कहते हैं जब तुम्हारी कमर में परेशानी है मम्मी तब हमने लगवाई हैं, और आंटी तो आती ही नहीं है। तो आप बताइए उनका फ़ायदा क्या है मुझे लगाने का। इस बात को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं उनको रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ से। अब बताइए, महीने में 10-12 दिन वो आती नहीं हैं और फिर आती हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ बात पे बहाना लेके छुट्टियाँ कर लेती हैं। कभी उनके हाथ में दर्द होता है तो कभी उनके चोट लग जाती है। अब मैं उनकी उम्र का लिहाज़ करती हूँ कि वो बड़ी बूढ़ी हैं, मैं क्या कहूँ उनसे। लेकिन सच में मैं परेशान तो मैं खुद भी होती हूँ। और फिर मैंने लगा रखी हैं हाउस हेल्पर, तो अपनी काम की वजह से ही लगा रखा है। इतना काम का लोड हो जाता है ना कि तीनों मंजिल का पोछा नहीं लगा पाती हूँ अकेली। तो इसी वजह से सोचती हूँ कि 2 का मैं कवर कर लूँ तो 1 का वो कर लेंगी। तो इस वजह से मैं उनको पोछा लगाने के लिए बोलती हूँ।
लेकिन वो हैं कि वो सुनती नहीं है मेरी बात को। और फिर मैंने पोछा लगा लिया, लगाने के बाद मैं नहा भी ली हूँ, नहा के पूजा करके आ गई हूँ और अब लग रही है भूख मुझे और दोपहर के बज गए हैं 11। तो काम करते करते आज मुझे इतना समय हो गया, क्योंकि तीनों मंजिल का आज मैंने पोछा लगाया ना, और बारिश भी हो रही है तो किचर पिचर बाहर भी हो रही है। तो इसी वजह से मैंने सारे घर में पोछा लगाया। अब देखिए समय तो लगेगा पोछा लगाने में, और डस्टिंग वगैरह भी सब करनी पड़ती है। तो यही चक्कर था कि जो बहुत टाइम हो गया, तो इसलिए जल्दी से बना ले रही हूँ मैं फटाफट नमकीन वाले जवे। तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर का तड़का लगा के आलू डाल दिए हैं, और इतनी देर में आ गई हूँ, अपने बालों को काट के आ गई हूँ बाहर। और अब जल्दी से सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, काजल लगा लूँगी और जल्दी जल्दी बालों को बांध लूँगी। और इतनी देर में वहाँ पे जो हमारे गैस पे चढ़े हुए हैं आलू, तो वो भी पक जाएंगे। और मेरे पास मटर नहीं थी, नहीं तो मैं मटर भी डाल देती, और आलू और मटर दोनों साथ साथ पक जाते ना तो ठीक रहता। तो इसी वजह से बस मैंने उन्हें छोड़ के आ गई हूँ कि जब तक मैं तैयार होंगी तब तक मेरे आलू और जो टमाटर वगैरह का जो मैंने सब पेस्ट बना के डाला है, ये सब अच्छे से पक भी लेगा, पानी भी बॉयल अच्छे से हो जाएगा, और फिर मैं उसमें जवे डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरे नमकीन वाले जो पुलाव वाले जवे होते हैं वो तैयार हो जाएंगे। और आप मुझे बताना किस किस को पसंद है ऐसे जवे बना के खाना। और देखिए, जब ये मौसम होता है ना चौमासे वाला या सर्दी वाला, तो इसमें ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं खाने में, कि पुलाव हो न, जो हम खाते हैं पीले वाले चावल, वो हो, या नमकीन जवे हो, या कुछ और चीज़ें हों, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। रोटी सब्जी का इतना मन नहीं होता खाने का। तो बस इसीलिए चटर पटर वाला सौदा है हमारा, और जल्दी भी बन जाएगा। तो जब तक हम रेडी होंगे तब तक हमारा सामान भी तैयार हो जाएगा खाने का। तो फटाफट से हम लोग फिर अपना लंच भी कर लेंगे। और कल मैंने एक नई चीज़ सीखी, ये भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कल नया क्या सीखा। तो कल मेरे पास मतलब थोड़ा-सा समय बच रहा था, तो मैंने एक जूड़ा बनाने वाला वो देखा था, वीडियो जो होता है, उसे देखा था। तो उसमें उन्होंने दिखाया था मुझे कि जो बैक क्लिप होता है, उसके ऊपर जूड़ा कैसे बनाते हैं। तो बस मुझे वो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि गर्मी का समय है, और गर्मी के समय में ना जो बाल है वो ऊपर ही बंधे रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नीचे बंधे रहते हैं ना, तो एक तो घमौरी भी हो जाती हैं, और फिर नीचे बाल पसीने में चिपकते भी हैं कमर पे। तो इसी वजह से मैंने ये वाला जूड़ा बनाना सीखा, और मुझे ये बहुत ही पसंद आया था। जब देख रही थी तब तो बहुत अच्छा और ईज़ी भी लग रहा था, लेकिन अब मैंने बनाया है तब ये थोड़ा-सा मुझे टफ़ लग रहा है, और इतना अच्छे से मेरे पे बना भी नहीं है जैसे वो लोगों ने अच्छे से बना लिया था। और उन्होंने तो एक ही बार में बना के दिखा दिया था, और मैंने तो ये 2 बार उधेड़ भी लिया। फिर उसके बाद में तीसरी बार बनाया है। चलो जैसा भी बनाया है ठीक है, लेकिन हाँ, जो मैंने पहले बनाए थे 2 बार, उनसे तो ये अच्छा बना है। तो इसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ एज़ इट इज़, और अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी कि मैंने नया तरीके का जूड़ा बनाना सीखा है, तो वो मैं आपको ओरल तरीके से बता देती हूँ। तो जैसे बैक क्लिप होता है ना, उसको अपने आगे के सारे बालों को इकट्ठा करके, और उसे बैक की जगह पे जो हम बाल होते हैं पीछे, उधर की तरफ को लगा लेना है। और लगाने के बाद में जितने भी नीचे के बचे हुए बाल हैं, उन्हें ऊपर की तरफ को करते हुए गोल 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 घुमाते रहो, और उसी में ही टक कर दो। जो हमारी नीचे की फ्लक रह जाती हैं बालों की, उन्हें इसी जूड़े में टक कर देंगे। और टक करने के बाद में, तो उन लोगों ने तो दिखाया था जो मुझे, तो वो जो हमारी हेयर पिन आती हैं, उन सबको लगा के बताया था कि जो हमारी जूड़े की पिन आती हैं वो वाली लगा लगा के। पर मेरे पास वो जूड़े वाली पिन नहीं थी, तो मैंने ये वाली हेयर डंडी जो होती है वो वाली लगा के, और हम हो गए हैं रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए।
तो लो जी, हम किचन में आ गए और आके हम देख रहे हैं तो हमारे जो आलू थे वो अच्छे से पक चुके हैं, गल गए हैं और हमारा पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो बस इसमें हम डाल देंगे ये जवे, और ये जवे सिर्फ जैसे मैगी बनती है ना, इसी तरह से 2 मिनट ही लगाते हैं पकने में और ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो जब तक ये पकते हैं तब तक हम आम काट लेते हैं। और ये जो जवे हैं मेरे, ये मेरे पिछले साल के हैं। इस साल अभी तक मैंने बनाए भी नहीं हैं और ना मुझे समय मिल पा रहा है अभी। तो ये जो जवे हैं मैंने पिछली साल बनवाए थे, और मैंने नहीं बनाए थे, ये मैंने अपनी नंद की लड़की से बनवाए थे, मतलब भांजी से बनवाए थे। तो ये वही जवे हैं और ये मैंने सूजी के बनवाए थे। जैसे हम मैदा माड़ के रखते हैं तो बनाते हैं ना, तो सेम प्रोसीजर उसका भी होता है सूजी का। तो आप सूजी को भी ऐसे ही, जैसे आटा गूँथते हैं हम लोग, तो ऐसे ही आटे की तरह से सूजी को भी गूँथ सकते हैं। और गूँथने के बाद में हल्का सा लूज़ छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दीजिए ताकि सूजी फूल जाए। और जब सूजी फूल जाएगी 1 डेढ़ घंटे में अच्छे से, तब आप फिर उनको, जैसे हम जवे बनाते हैं उंगलियों की सहायता से, हथेली से बीड़ते हुए, इसी तरह से जवे को बनाओगे तो बिल्कुल जैसे मैदा से बनते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बहुत से लोग मशीनों से बनाते हैं, लेकिन हम लोग मशीन से नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ पे मशीन है भी नहीं, हम लोग हाथों से ही बनाते हैं। लेकिन इस साल मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं घर में कभी कुछ काम चलता है, कभी कुछ काम चलता है, और इस टाइम मुझे समय भी नहीं मिल पाता क्योंकि उधर भी मुझे जाना पड़ जाता है कभी कभी। तो यही कारण बन रहा है कि अभी तक मैंने नहीं बना पाई हूँ जवे। लेकिन हाँ, जब भी मैं बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अगर नहीं भी बन पाए किसी वजह से, तो फिर मार्केट से ही लाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर मुझे अपनी भांजी से कहना पड़ेगा, फिर वही मेरे लिए जवे बनाएंगी और मुझे ला के देंगी। तो इस तरह से मेरे जवे भी बन के तैयार हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों से बातें करते करते आम भी छील लिए हैं और इनको काट के अब फ्रिज में लगा दूंगी। तब तक ये ठंडे होंगे, जब तक हमारे जवे भी तैयार हो जाएंगे और बच्चे भी जब तक खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो लो जी, हमारे जवे हो गए रेडी बन के तैयार। इसमें हल्की सी बस मिर्च की कमी लग रही थी मुझे, क्योंकि ये लोग तीखा खाते हैं, तो इसी वजह से मुझे हल्की सी मिर्च कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी ऊपर से मिर्च डाल दी है। और मिर्च डालने के बाद में इन्हें बंद करके थोड़ी सी देर के लिए रख दिया है, जब तक ये तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हो गया हमारा लंच रेडी। आप भी लोग हमारे संग में लंच कर लीजिए, और सिंपल सा लंच है आज का हमारा। तो आप लोग भी हमारे साथ में लंच कर लीजिए। तो हमने जवे बनाए हैं नमकीन वाले, जैसे चावल बनते हैं वैसे, पुलाव के तरीके से, और अचार होगा इसके साथ में आम का। तो यशु भी आ गया है लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए, और होंगे आम, और हमने मठा ले लिया है जिसे छाई कहते हैं। तो सिंपल सा हमारा लंच है, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें घी डाल लूँगी। इसमें ना घी का टेस्ट बहुत अच्छे से जाता है, अच्छा भी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।